मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। देखो ओवैसी जी कैसे कूद कूद के बयान जारी कर रहे हैं। खरे जी ये तो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। मैडम को हम जानना ही चाह रहे हैं, ये बड़ी गलत फहमी है नेता से लेके और नीचे तक कार्यकर्ता तक कि एनकाउंटर कुछ संविधान विरोधी चीज है, कुछ कानून विरोधी चीज है, कुछ राक्षसी काम है। आप पूरा वीडियो देखेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी बात कर रहे हैं किस तरीके से ओवैसी का डबल स्टैंडर्ड, और ओवैसी अपना डबल स्टैंडर्ड हर मौके पर दिखाते रहते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यूपी में अगर आप एनकाउंटर की लिस्ट निकालें पिछले 5 साल में, तो 100 में 80 एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं और 20 एनकाउंटर हुए हैं मुसलमानों के। मान लीजिए मैंने एक आंकड़ा दिया, गैंगस्टर जो भी होते हैं तो इनको वो 20 वाला ज़्यादा दिखेगा, 80 वाले के बारे में ये कभी नहीं बोलेंगे और दोगलापन दिखाएंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मान लीजिए हम ही आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई हमको मारने लगे, तो हम प्रतिक्रिया में उससे पहले ये पूछेंगे भाई कौन जात हो, या ये पूछेंगे किस धर्म से हो, किस पार्टी से हो? नहीं ना, हम अपनी रक्षा करेंगे। उस एक्ट की आलोचना इन आधारों पर नहीं होनी चाहिए ना। देखो ओवैसी जी कैसे कूद कूद के बयान जारी कर रहे हैं। खरे जी ये तो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। मैडम को और हम जानना ही चाह रहे हैं, ये बड़ी गलत फहमी है नेता से लेके और नीचे तक कार्यकर्ता तक कि एनकाउंटर कुछ संविधान विरोधी चीज है, कुछ कानून विरोधी चीज है, कुछ राक्षसी काम है। जबकि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को जितनी समझ है उसको समझ में आता कि नहीं। पुलिस पकड़ने गई, आपने सरेंडर कर दिया, गाड़ी में बैठा लाई। आपने पुलिस पर लाठी डंडा चलाए, उसने भी चलाए। आपने गोली चलाई, उसने भी चलाई। पुलिस का भाग्य खराब तो पुलिस मारी गई, आपका भाग्य खराब तो आप मारे गए। बात खत्म, सो सिंपल। आई नो दोस्तों कि ये डिबेट और मुद्दा दोनों ही पुराना है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुआ है क्योंकि अग्निहोत्री जी ने ओवैसी का पूरा ही बैंड बजा डाला है। हर एनकाउंटर पर कुछ लोग आ जाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन के, कहते जी देखिए संविधान की हत्या हो गई। अरे एक संविधान है, कितनी बार हत्या होगी? टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। और एक बात आप समझिए कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए? और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है, नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप?
इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, पहले जब तक लाइव विजुअल्स नहीं आए थे, कई टीवी चैनल चला दिया, एनकाउंटर हो गया उन लोगों का। उसके बाद जैसे ही मीडिया के सामने पिक्चर्स आए कि मीडिया की मौजूदगी में एनकाउंटर हुआ, वो लोग, वो पूरे जो चील कौवे हैं, खामोश बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब कैसा उसका दिफा करें, कैसा उसको जस्टिफाई करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए इस बात को, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मैं आपके जरिए से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यही इस तरह के सिलसिला शुरू हुआ था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की हत्या हुई थी 89 में। बात वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, ताकि रोज रोज के ऐसे कांड रोज होंगे। कहां तक इस पर हम लोग एक ही बात लकीर पीटेंगे? राजनीतिक दल या उनके नेता क्या अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ? नहीं। क्या आत्मरक्षा के सिद्धांत के विशेषज्ञ? नहीं। असलहों के बारे में जानते हैं? नहीं। जर्मनी के असले की क्या खासियत है और लंदन के असले की क्या खासियत है और देसी कट्टा कैसे? नहीं। और जानते भी होंगे तो बोल नहीं सकते। जानते तो होंगे, बहुत सारे नेता भी खुरापाती रहे, लेकिन बोल तो नहीं सकते। आप अभी एनकाउंटर हुआ 10:05 में, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, और 10:06 पर 4 नेता आ जाते हैं, बोले फर्जी एनकाउंटर हो गया। आप फर्जी कैसे सिद्ध कर रहे हो? जिन जिन लोगों ने विकास के एनकाउंटर को फर्जी बताया वो माफी मांगेंगे क्या? अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने उसको सही पाया, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई, वो माफी मांगेंगे क्या? उनमें इतनी नैतिकता बची है क्या? या अगले एनकाउंटर के लिए फिर बयान टाइप करा के रख लिया, बोले फर्जी है। आप कैसे जान गए फर्जी है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दोस्तों, आप लोगों का अमिताभ अग्निहोत्री जी और असुद्दीन ओवैसी जी की बातों पर कैसे बात कर रहे थे ओवैसी, और उसका क्या जवाब दे रहे थे अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी बड़े, मुझे बहुत इनके जो कमेंट रहते हैं, इनके जो विश्लेषण रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका जो तरीका है बोलने का। ओवैसी एक ऐसा लीडर है जो हर वक्त डिवाइड का ही सीन रहता है इसका, और ओवैसी की पार्टी को सफलता भी मिली है। ओवैसी की पार्टी के 2 सांसद हैं, एक ये खुद और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनके दूसरे सांसद हैं। और ओवैसी की पार्टी ने बहुत हद तक सफलता दिलाई है बीजेपी को। वोट काट के मुसलमानों के जो वोट कांग्रेस को मिलते हैं या समाजवादी को मिलते हैं या बहुजन को मिलते हैं, तो वो इनडायरेक्टली ओवैसी की पार्टी को जाते हैं। और वोट डिवाइड हुआ तो इनडायरेक्टली फ़ायदा बीजेपी को हुआ। ये सीन हो चुका है। 2017 में योगी जी के जो इतने सारे विधायक जीते थे, उनमें बहुत बड़ी मेहरबानी थी ओवैसी जी की। तो ओवैसी जी भी बहुत बड़े मतलब इनडायरेक्टली सपोर्टर हैं बीजेपी के। मतलब ऐसे वाले नहीं, मतलब समझो आप, ये प्रचार करेंगे खुद की पार्टी का तो वो वोट बैंक इनडायरेक्टली दूसरी पार्टी का काटेंगे, तो बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे